यकीनन सभी पार्टियों पर यहाँ पर सवाल है, क्योंकि जब से विधानसभा की चुनाव का रिजल्ट आया, जो नंबर 1 पार्टी थी, नंबर 2 पार्टी अलग होकर नंबर 4 नंबर की पार्टी से के साथ सरकार में चली जाती है। उसके बाद वहां पर सियासी घटनाक्रम बदलता रहता है। अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक इतनी ज्यादा क्यों रही, इसके लिए हर एक पार्टी दोषी है। किसी एक को कैसे आप दोषी करार दे सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता ने जिसको मैंडेट दिया था उसका क्या? कई ऐसे सवाल हैं जिसको आगे मैं चर्चा में लेकर आऊंगी। लेकिन कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए, देखिए अब असली शिवसेना के मालिक आप लोग हो चुके हैं, लेकिन जो आनंद दुबे जी का पक्ष है, यानी कि उद्धव गुट का जो पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि आपने चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद और विधायकों की प्रतिशत के आधार पर तो फैसला दे दिया, लेकिन जो पार्टी पदाधिकारी हैं जिन्होंने मिलकर शिवसेना को बनाया है, जिसमें काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसकी भी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा? तो अगर उधर का ये पक्ष हो तो इसमें क्या गलत है? चित्रा जी, आज 75% ऑफ द पार्टी हमारे पास है, 76% ऑफ द वोट्स हमारे पास है। जो पंचायत समिति और जिला परिषद में जो इलेक्शन अभी हुए, तो बीजेपी और शिवसेना ने वहां पर भी स्वीप कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से जो एमएलए और एमपी हमारे साथ है, या अभी पिछले 2 महीने पहले इलेक्शन हुए थे, पूरे महाराष्ट्र में हमने पूरा स्वीप कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो चरण सिंह सप्रा जी कह रहे थे कि भाई ये खोखे सरकार है, तो महाविकास आघाड़ी जो उद्धव जी के राज में चल रही थी उसका नाम क्या था? वसूली सरकार। सब जानते थे कि वसूली सरकार था और क्या वसूली हो रही थी। वैसे ही संजय राउत जी 2014 के पहले तो कांग्रेस के ऊपर वसूली थी, इसलिए ये नहीं, एक मिनट सुनिए ना चरण भाई, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। संजय राउत जी जो है 2014 के पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। उसके बाद जब सरकार में आया तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले बोल रहे हैं 50 करोड़ रुपया दिया, अभी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को 2000 करोड़ रुपया दिया। संजय राउत जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन को डिफेमेशन एंड क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए, उनको प्रूफ देना चाहिए ये बात का, नहीं तो ही इज लायबल फॉर डिफेमेशन एंड क्रिमिनल केस। और मैं आपको ये बात बोलता हूँ, 2019 में बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे लड़ी और उद्धव जी ने ही हिंदुत्व का आइडियोलॉजी छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। अभी 2024 में अगर वो फिर से जाएंगे और कहेंगे कि मैं हिंदुत्व सर, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कृष्णा हेगड़े जी, आपको वो सवाल समझ में नहीं आया क्या? मेरा ये सवाल था, जिसको प्रतिनिधि सभा उद्धव ठाकरे करार देते हैं और उनकी पार्टी 200 में से 160 सदस्य प्रतिनिधि सभा के उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनका पक्ष सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरा आपसे ये सीधा सवाल था। जी, इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है वो इसके लिए तय किया कि 75% जो पार्टी हमारे पास है, 76% वोट्स हमारे पास है। जो जिला परिषद और पंचायत समिति का जो अभी इलेक्शन हुआ वहां पर भी हम जीते थे, वही मैंने बात पहले यहाँ पर रखी थी। दूसरी बात यह है कि आने दो, अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन जीत रहे, किसका मेयर बैठ रहा है, तो थोड़ा सब्र करो। और शरद पवार जी ने ही उनको सलाह दिया उद्धव जी को, क्योंकि शरद पवार जी भी कांग्रेस से बाहर निकले थे, खुद का चिन्ह और खुद का पार्टी उन्होंने बनाया, तो उन्होंने उद्धव जी को सलाह लिया कि आपका खुद का पार्टी बना लो, खुद का चिन्ह ले लो, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? और आप अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और चित्रा जी, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि आज आप इमरजेंसी सेशन ले लो असेंबली का, फ्लोर टेस्ट ले लीजिए। 180 के ऊपर हमारा आंकड़ा नहीं गया 288 से, तो हम कुछ भी हार जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ लगभग 200 का आंकड़ा हमारा क्रॉस होगा। हमारे पास पूरा मेजोरिटी है हाउस में, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ले लो ना फ्लोर टेस्ट, दिखा देंगे ताकत हमारी। 200 का आंकड़ा कहां से लेकर आए आप? 105 विधायक बीजेपी के हैं। हाँ, 50 हमारे पास है और हो गए 145, तो ये 200 कहा, मतलब 50 हमारे पास है। और कौन सी पार्टी के लोग आपके पक्ष में मतदान करेंगे? दूसरे पार्टी के लोग हैं और लगभग 25 इंडिपेंडेंट हमारे पास है।